हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम टू द चैनल स्टबबोर्न एस्पिरेंट। सो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, वो जो रेलवे का एग्ज़ाम अभी शेड्यूल्ड है उसके बारे में मैं आपको कुछ रणनीति बताने वाला हूँ कि आप कुछ ऐसे करोगे तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कि इस वीडियो में क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप अगर देख लोगे और चीज़ों को आप फॉलो कर लोगे तो आपके 100+ नंबर आने के चांसेस बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो भाई, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ कि मिशन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो स्ट्रेटेजी आपको सिलेक्शन दिलाएगी उस सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो और मैं इसमें आपको क्या क्या बताने वाला हूँ कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक कौन सी है आपके जो एग्जाम के लिए, बेस्ट टीचर कौन सा है और आपको कौन से मॉक देने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अबाउट स्कोर, आपको कितना स्कोर करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा कि मॉक देना चाहिए अभी या नहीं देना चाहिए, दें तो कौन से मॉक दें। ठीक है, और सेफ स्कोर कितना रहेगा और अब की बार कट ऑफ कितनी रहेगी, ये सब मैं चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जिनको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में, जो भी मेरे को नहीं जानते हैं। तो गाइज, मेरा नाम इंस्पेक्टर रविशंकर सैनी है एंड आई एम सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो आप बोलोगे व्हाट अबाउट रेलवे एग्जामिनेशन, रेलवे के बारे में आप क्यों ज्ञान दे रहे हो। तो मेरे भाई, रेलवे में जो पिछली बार रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 5 चारों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस में गया नहीं क्योंकि उससे पहले ही जस्ट उससे एग्जाम दे चुका था, उसके पहले मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने वो चीज़ स्किप कर दी थी। ठीक है गाइज, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले ये देख लेते हैं कि अब की बार जो आपकी रेलवे का जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें जो वैकेंसी है उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल जो कांस्टेबल की वैकेंसी है ना मेरे भाई, टोटल कांस्टेबल की वैकेंसी है 4208, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी 3577 और फीमेल की वैकेंसी 631। यूआर की वैकेंसी 1450 है, एससी की वैकेंसी 536 है, एसटी की 268 है, ओबीसी की 966 है और ईडब्ल्यूएस की 357 है। ठीक है, ये तो कांस्टेबल की वैकेंसी हो गई। और एक एसआई की वैकेंसी भी निकली है। एसआई की टोटल वैकेंसी है 452 में से 384 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की हैं और 68 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स की है, जिसमें यूआर की वैकेंसी 157 है और फीमेल की 28 है। ठीक है गाइस, ये है अपनी वैकेंसी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं जो आपका रेलवे का एग्जाम होगा इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसमें आपका आता है, एक तो मैथ्स आता है। ठीक है, और मैथ्स में जो मेन पोर्शन होता है वो अर्थमेटिक का होता है। इसके अलावा आता है आपका रीजनिंग आता है और इसके अलावा जीके आता है। ठीक है, मैथ्स के आपके पास 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के भी 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल आपका 120 नंबर का मार्क्स होता है, 20 नंबर का पेपर होता है। ठीक है गाइज, ठीक है, इसके अलावा अब जो आपका ये तो हो गया। अब इसमें जो अर्थमेटिक है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स आपके सामने है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में आपके सामने आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक अवेयरनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर। ठीक है, तो मतलब पूरा ऑल ओवर जीके ही आपके सामने आ जाता है। लेकिन हमेशा आप देखना, जो रेलवे एग्जाम्स होते हैं उसमें हमेशा आपका साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का आपका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको ये सब चीज़ें कहाँ से रेडी करनी है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास अर्थमेटिक में आपका आता है नंबर सिस्टम आता है, परसेंटेज आता है, रेशियो और प्रपोर्शन आता है, एवरेज आता है और एसआई एंड सीआई आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, मेंशुरेशन आता है और टाइम एंड डिस्टेंस आता है। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक के टॉपिक्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपने जो जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस में आपका क्या कहता है, एनालॉजी आता है, ओड वन आउट आता है, सीरीज आती है, कंक्लूजन्स आते हैं, डायरेक्शंस आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, मैट्रिक्स आती है, ब्लड रिलेशन आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग आती है और मिसिंग टर्म्स आता है। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ्स की ही बात कर लेते हैं कि मैथ्स को आपको कवर कैसे करना है। ठीक है, अब देखो, आपको पहले तो आपको हमेशा मैथ्स में अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग एकदम धड़ाधड़ एकदम बट्टा नंबर वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो और आपको हमेशा, और सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में आपको जाना है तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, रीजनिंग के आएंगे, तो वो क्वेश्चन सही कैसे होंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए ना, उन पे हमेशा कमांड करनी है। ठीक है, जैसे भी नंबर सिस्टम
सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, तो ये भी आपकी जो अर्थमेटिक की जो भी ये टॉपिक्स है ना, तो ये ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट ये टॉपिक है नहीं, ज़्यादा कुछ टफ टॉपिक है नहीं, तो आप इनको आसानी से कवर कर सकते हो आप किसी भी टीचर से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आप सबसे पहले आपको अर्थमेटिक में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के लिए आपको किसी एक टीचर की किसी एक टीचर की हेल्प लेनी होगी। ऐसे तो देखें तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, ठीक है, आप चाहो तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है, आपको पहले अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आपको पहले किसी टीचर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, टीचर को फॉलो करना चाहिए। अब टीचर को फॉलो करोगे ना, तो क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा अनाप शनाप कंटेंट दे रखा है जहाँ से आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इससे पढ़ लूँ उससे पढ़ लूँ। एक टीचर को फॉलो करो। एक टीचर को आपको कैसे देखो, टीचर हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एक टीचर आपको ज़िंदगी बना भी सकता है, आपकी ज़िंदगी खराब भी कर सकता है। अगर गलत टीचर का सिलेक्शन कर लिया तो आपका सिलेक्शन, आप अपने सिलेक्शन से दूर चले जाओगे, ठीक है। तो आपको पहले यूट्यूब पे 1 या 2 टीचर, जैसे राकेश यादव सर हैं और ये गगन प्रताप सर हैं, रेमो सर है, इनसे किसी भी एक टीचर का आप अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा है, तो अर्थमेटिक की क्लास लेके देखिए। जिस भी टीचर के साथ आपकी वाइब्स मैच करती है उस टीचर से आप अपना सिलेबस पूरा कर लिए। सिलेबस आपका बहुत जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस पूरा करना है, ठीक है, आराम से सिलेबस पूरा कर लीजिए। सिलेबस पूरा करते जैसे जैसे मान लो आप पहले परसेंटेज कर रहे हो, तो परसेंटेज कर रहे हो ना, तो परसेंटेज करने के साथ साथ जैसे परसेंटेज आपका टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है जो सीट्स देगा ना, वो सीट्स तो करते रहना है, ठीक है। उसके साथ जैसे परसेंटेज खत्म हुआ तो आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो भी PYQs आपके एग्जाम में पूछे गए, PYQ हमेशा याद रखना, PYQs आपके जो भी एग्जाम में पूछे गए वो आपको करने हैं, ठीक है। PYQ करोगे तो जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको PYQs लगाते जाना है, ठीक है, जिससे क्या हो कि आपको आपकी जो मैथ्स में है ना वो कमांड बनी रहेगी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक बार मॉक्स लेने हैं, एक सेक्शनल मॉक्स देने हैं। सेक्शनल मॉक्स दोगे ना आप, सेक्शनल मॉक दोगे ना, सेक्शनल मॉक से आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है। अब मॉक देते टाइम आपको बताऊं क्या ध्यान रखना है, जैसे रीजनिंग का मॉक दे दिया तो मॉक में आपके हमेशा पूरे में पूरे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आप देखो उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस आपके लिए रीजनिंग का एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनालिसिस में आपको देखना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ ना, उस क्वेश्चन को आपको देखना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, और उस टॉपिक का जो क्वेश्चन जिस टॉपिक का है ना, जिस टॉपिक का क्वेश्चन है ना, वो जिस टॉपिक का क्वेश्चन उस टॉपिक के PYQs उठाइए, ठीक है। रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उस टॉपिक के PYQs उठाइए, ठीक है, और PYQ आपको 60 से 70 PYQ उसके लगा देने हैं, ठीक है, उसी टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आपका वो टॉपिक उस दिन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप अभी आपके एग्जाम में टाइम, अगर आप 30-40 दिन तक, जैसे मान लो आप आज आपका 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपका 35 मान लो 35 टॉपिक हैं, ठीक है, और अगर आपने आज एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का लगाया है, ठीक है, अब रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया ना, तो रीजनिंग का सेक्शनल मॉक में आज मान लो आपको कोई सीरीज का क्वेश्चन गलत हुआ, तो सीरीज का क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो अब सीरीज का क्या करोगे, आप सीरीज के 70 से 80 क्वेश्चन आप PYQ लगाओगे, ठीक है। ऐसे डेली के एक टॉपिक कवर करोगे तो आने वाले 30 से 40 दिन में अपने आप ही आपकी रीजनिंग पूरी कवर हो जाएगी। और ऐसे ही इंप्रूवमेंट करना है भाई, ऐसे अनाप शनाप घोड़ों के, ऐसे गधों की तरफ इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। हमेशा आपको स्ट्रेटेजिकली माइंड से खेलना होता है। जो बच्चा सही डायरेक्शन में सही से मेहनत करता है उसी का सिलेक्शन होता है मेरे भाई, ठीक है। अब आती है जनरल अवेयरनेस की बात। एक बार आपको मैं बताता हूँ जनरल अवेयरनेस, ठीक है। देखो जीके आपको कभी भी आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि किसी टीचर के पास चले गए और आप तुरंत उसे पढ़ने लगे, ठीक नहीं। जीके बहुत बड़ी है, अपने को जीके पढ़ना है जो अपने एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगी, ठीक है। अब एग्जाम के लिए क्या चीज़ रिलेवेंट है, क्या चीज़ इरिलेवेंट है, ये अपने को कैसे पता लगेगा, तो इसका मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। जब भी मान लो आपको हिस्ट्री पढ़नी है ना, हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बताऊँ करना क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप हमेशा आप यूट्यूब पे जाना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले अब बताऊँ अब करना क्या है, ठीक है। ऐसे लगाना मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन, ठीक है। आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी एक टीचर का वीडियो देख लेना, 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है। आप उसको 1 या 2 दिन में देख लोगे, ठीक है। अब आपको पता उसको देखोगे तो आपको क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है, ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब ओवरव्यू मिल गया ना तो आपको पता लग जाएगी ये चीज़ें एग्जाम में आती है मेरे भाई, ये पता लग जाएगा आपको। तो ये पता लग गया ना कि ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं, तो आपके दिमाग में रहेगी। कोई टीचर आपको इरिलेवेंट भी पढ़ा रहा होगा तो आप उसको स्किप करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैराथन में टीचर वही पढ़ाता है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी जब ऐसे अदरवाइज ऐसे पर्टिकुलर बैच लेते हैं तो उसमें तो अपना पूरा ज्ञान झाड़ते हैं भाई टीचर। अपने को ज्ञान नहीं लेना, अपने को केवल चाहिए सिलेक्शन, ठीक। क्या चाहिए सिलेक्शन चाहिए, ठीक है।
अब सिलेक्शन चाहिए ना, अब सिलेक्शन के लिए तो अपने को लिमिटेड पढ़ना होगा, तो ऐसे ही आपको मैराथन से चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। अब मैराथन से पढ़ तो लिए, पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, एक टॉपिक वाइज क्या लेनी है, टॉपिक वाइज लेनी है आपको पीवाईक्यू की बुक। आपको एक पिनाकल की सजेस्ट करता हूँ मैं, पिनाकल ले लेना, ठीक है। पिनाकल से आपको करना क्या है कि आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको करना क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे, ठीक है। तो वो सारे जो आप मैराथन में पढ़े होंगे ना, वो सारे टॉपिक क्वेश्चन आपको उस पिनाकल में मिल जाएंगे, तो वहां से उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, और हमेशा ध्यान रखना पीवाईक्यू हमेशा गोल्ड होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है। तो पीवाईक्यू करते रहना, पीवाईक्यू करोगे तो आपकी मतलब आपकी जो एग्जाम में आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती है। करंट अफेयर को आपको अभी टच नहीं करना है, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती या एक महीने पहले आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर का इतना काफ़ी ज़्यादा रोल होता नहीं है, तो इसको आपका ज़्यादा रोल लेना नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी पढ़ना क्या है, बायोलॉजी पढ़ना है, पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी अभी जो परमार एसएससी है ना, परमार एसएससी, ठीक है, जो जीके के फील्ड में आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी की आपको वो उन्होंने थ्रू 80 क्वेश्चन आपके पूरी बायोलॉजी रिवाइज कराई है, तो वो वीडियो आप देख लेना है, ठीक है। वो वीडियो अगर देख लोगे ना, मैंने खुद ने देखा है, वो वीडियो आप देख लोगे ना तो आपकी बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। या उसके बाद में आपका बायोलॉजी का रेयर ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपको गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बायोलॉजी कर लेनी है। ऐसे ही उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स भी डाल रखी है, तो वो थ्रू वन शॉट डाल रखा है, ठीक है। ऐसे ही आप थ्रू 100 क्वेश्चन उन्होंने पॉलिटी कराई है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप देख ले तो आपको पॉलिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो 5 घंटे की वीडियो ये है, ठीक, 4.5-5 घंटे की वीडियो है, ठीक है। अगर ये 5 घंटे में ये देख रहे हो, 3 घंटे में ये देख रहे हो, ठीक है, और हिस्ट्री की उन्होंने हिस्ट्री की वीडियो डाल दी, एनिसेंट हिस्ट्री की, ये भी 2 घंटे की है, तो ऑलमोस्ट वो देखा जाएगा। तो उनके अगर आप अगर वीडियो करोगे तो आपके 30 से 40 घंटे में पूरा जीके आपका ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। अगर 30 से 40 घंटे, अगर आप पर डे आप 1 घंटे में देखते हो तो आने वाले 30 दिन में आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने और भाई बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रखी हैं जो एग्जाम में आती है, पूरा पीवाईक्यू ही वो कर रखा है कवर, ठीक है। उसके बाद में अगर आप पिनाकल करोगे ना, तो पिनाकल में आपके क्या होंगे, आपके क्वेश्चन भी होंगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ कि मैं सही चीज़ें पढ़ाऊँ, और मेरे में मतलब आप ऐसे सोचोगे कि मेरा जीके में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अर्थमेटिक हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको अर्थमेटिक मतलब ये मैथ्स और रीजनिंग आपकी एकदम तर्रार होनी चाहिए भाई, ठीक है। आज का कट थ्रोट कंपटीशन में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप देख लीजिए अर्थमेटिक मतलब मैथ्स और रीजनिंग आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप सिलेक्शन लोगे, क्योंकि जीके आपका लक बेस्ड होता है, तो इसमें अपन कोई श्योरिटी नहीं दे सकते। तो अगर ये 70 नंबर का पेपर हो रहा ना, 70 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें हमेशा आपको कोशिश करना 60 या 65 के अराउंड आपको नंबर आपको इसमें लाने ही हैं, ठीक है। अगर आप 65 नंबर यहाँ पे ले आते हो, ठीक है, 65 नंबर यहाँ ले आते हो, अब आप अपने पास क्या होगा, अपने पास जीके बच गया। तो जीके में अगर आपके पास जीके में अगर आप इजीली अगर ज़्यादा भी लोड नहीं लोगे, तो अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बोलूं अगर 15 क्वेश्चन भी अपन छोड़ दें, ठीक है, 15 क्वेश्चन भी अपन छोड़ दें, तो अगर आप 35 नंबर लिया तो, अगर 30 प्लस नंबर भी लिया तो, और उधर 65 नंबर भी लिया तो 65 95 प्लस आपके क्या हो जाते हैं, आपके मार्क्स बन जाते हैं। 95 नहीं तो आपको मैं 90 प्लस और बोलता हूँ, 90 प्लस भी हो गए ना अगर आपके, तो ये 90 प्लस अगर आपके रो मार्क्स आए तो ये रो मार्क्स आगे बढ़ के आपके 90 या 100 के अराउंड पहुँच जाएंगे। 100 के अराउंड अगर आपके मार्क्स पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आप सिलेक्शन में बहुत आगे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें थी जो आपको ऐसे इंप्लीमेंट करनी है, और कभी भी मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू पे आपको जोर देना है, पीवाईक्यू आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको मतलब कोई भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उसको आधे पौन घंटे या 1 घंटे की वीडियो देखिए, आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। पर हमेशा ध्यान रखना, गधों की तरह भागना नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे से मतलब आपको टीचर या किसी एक अच्छे दोस्त या अच्छे सीनियर को फॉलो करना है जो आपकी हेल्प कर सके। कभी कभी डिप्रेशन भी आता है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सके, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा कट ऑफ भी बता देता हूँ। कट ऑफ क्या है, देखो कट ऑफ 2019 की कट ऑफ क्या गई थी, ग्रुप ए की फीमेल की 46.67 की, मेल की देखो 93 गई थी, 77 गई थी, एसटी की 76 गई थी, एसटी की, और यूआर की 79 गई थी, एक्स सर्विसमैन की 36.22 गई थी। ये सारी कट ऑफ है, कट ऑफ आप देख लीजिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, तो जो मैंने चीज़ें बताई वो चीज़ें आपको करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मैं आपको यहाँ बोला
कि आपको मैं यहाँ बोला कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो मैंने बुक्स बता दी कि आपको बुक्स नहीं करना है। बुक्स के अलावा आपको देखो, जैसे जीके के लिए मैं बोला, जीके में आपको टीचर को फॉलो करना है, परमार एसएससी को। अगर परमार एसएससी को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन जीके में तो आपको अच्छे से लीड मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बोला कि रीजनिंग के लिए मैंने आपको मॉक्स सजेस्ट किए, सेक्शनल मॉक्स लगाने, तो वो आपको क्या किया, आपको हेल्प करेगी, ठीक है। बुक्स और ये मैंने मैथ्स के लिए क्या बोला, मैं मैथ्स के लिए मैं बोला हूँ कि आपको किसी एक टीचर को फॉलो कर लेना है और उससे आपको सिलेबस कंप्लीट करके पीवाईक्यूज लगाने हैं। उसके साथ ही स्पीड भी जरूरी होती है, तो स्पीड के लिए आपको मैथ्स के सेक्शनल मॉक भी लगाने होंगे, मैथ्स के पीवाईक्यूज आपको करने होंगे, ठीक है, ठीक है। अभी आपको मॉक देने चाहिए नहीं देने, तो मेरे ख्याल से अगर आप अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर सब सिलेबस कंप्लीट है तो डेली एक मॉक लगाइए, ठीक है, डेली एक मॉक लगाइए। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वीक में आप 2 मॉक लगाइए, ठीक है। वीक में कितने मॉक लगाने चाहिए, 2 मॉक लगाने चाहिए और उनका अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोल रहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करना क्या है, जैसे स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, स्टैटिक जीके में आपको करना क्या है, तो हाल फिलहाल में स्टैटिक जीके में जो है फेयर एंड फेस्टिवल हैं, ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपकी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही है, तो उस पर आपको अच्छे से कमांड करनी है। चाहे बाकी आप चीज़ें छोड़ दोगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा बायोलॉजी आपको करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। पॉलिटी आपको मैं बता दिया, परमार एसएससी कर लोगे तो आपका अच्छे से पॉलिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं एक डाउट ग्रुप आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें आप अपने डाउट भेजोगे, तो मैथ्स और रीजनिंग या जीके में मेरे से मैं खुद आपको उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा और आपको मतलब आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका फिर भी आपको अभी कोई मेंटली कोई आपको डिस्ट्रैक्शन आता है तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपको लिए कोशिश करूँगा कि आप वहाँ पे चीज़ें करो और मेरे को टेक कर दिया करना, जिससे कि मैं आपको चीज़ें मतलब अच्छे से बता सकूं कि आपका मैं अच्छे से आपकी चीज़ें समाधान कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या जरूरी है भाई, कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको हमेशा उस एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू कट ऑफ देखनी होती है, ठीक है। पहले पीवाईक्यू कट ऑफ देखो, अगर पीवाईक्यू कट ऑफ 90 जा रही है तो आपको हमेशा टारगेट करना है कि आपको 90 प्लस, मतलब आपको उससे 5 नंबर आप उसमें ऐड करके 95 प्लस आपको स्कोर करना है, ठीक है। उसके लिए 95 नंबर की आपको एक अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि मैथ्स और रीजनिंग का अगर 70 नंबर का वेटेज है तो मेरे को इसमें 60 नंबर तो लानी है और 35 नंबर मैं जीके में लेंगे। अगर इसमें यहाँ ज़्यादा करो, अगर 70 में से आप 65 लिया तो उधर 30 आपका जीके में कर लेना है। ऐसे आपको करना है, ऐसे स्ट्रेटेजी बनानी होती है, माइंड से खेलना होता है, तो आप सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है, ये होता है। और आपको जो डाउट ग्रुप मैं बना रहा हूँ, डाउट ग्रुप, इसमें मैं अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं चाहूँगा कि इसमें आपको जो टारगेट्स दिए जाते हैं, वो टारगेट्स में आपको दूंगा, ठीक है। तो और ये डाउट ग्रुप टारगेट कब दूंगा और डाउट ग्रुप में मजा कब आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करोगे, ठीक है। लगभग 1000 बच्चे अगर उस ग्रुप में हो जाएंगे ना, तो मैं फ्री में आपको टारगेट भी स्टार्ट कर दूंगा, फ्री में टारगेट दूंगा कि ये चीज़ें पढ़ो और एक एक चीज़ मैं आपको डेली समझाऊंगा कि ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी चीज़ें इस चीज़ में हेल्प करोगे और इस चीज़ को शेयर करोगे। अगर जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और डाउट ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो अगर जितना आपको अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, आपको तैयारी में मेरे साथ अगर तैयारी करनी है, आपको चाहिए कि आप कोई डाउट भेजो और आपको उसको सोल्यूशन मिल जाए, उसके लिए मैं आपके लिए डाउट ग्रुप तैयार कर रहा हूँ, वहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।